जय माई की। प्रत्यक्ष योनि पूजा जो कौलाचारी हैं और उनमें भी एक जो वर्ग विशेष है जिसे उत्तर कौल कहते हैं, उनकी एक उन्नत शैली, जीवन शैली, एक बहुत ही आध्यात्मिक जीवन शैली और एक परंपरा रही है। वे इस परंपरा के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्ट परिस्थितियों में जीने का अधिकारी बना लेते थे। इस पूरी परंपरा, इस पूरी पूजा पद्धति के विषय में हमने पूर्व में चर्चा की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। परंतु वर्तमान समय में प्रत्यक्ष योनि पूजा के नाम पर जो व्यभिचार दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान समय में कालनेमी के वेश में कुछ पाखंडियों ने प्रत्यक्ष योनि पूजा के नाम पर शोषण का मार्ग बना रखा है, शोषण के रास्ते खोल रखे हैं, उस पर भी चर्चा होना अनिवार्य है। आज एक ऑडियो आपको अभी सुनने को मिलेगा। इसमें जो ऑडियो है, जो चर्चा की जा रही है, वो चर्चा हम सब की हो सकती है, ये कहानी हम सब की हो सकती है। और इस कहानी के साथ दो प्रश्न भी जीवंत हो उठते हैं। पहला यह कि क्या वर्तमान समय में इस तरह की योनि पूजा की आवश्यकता है? क्या वर्तमान समय में ऐसे साधक हैं जो इस तरह की साधनाओं को करके कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सकें? क्या वर्तमान समय और परिस्थितियां इसकी आज्ञा किसी साधक को देते हैं कि वह इस तरह की पूजा या साधना को करे? दूसरा प्रश्न यह भी आएगा कि इस साधना के नाम पर जो लोग शोषित हो रहे हैं, जो व्यक्ति शोषित हो रहे हैं, जिनका भावनात्मक और जिनके शरीर का शोषण होता है, क्या उनको कौन सी सावधानियां अपनाना चाहिए? वे क्यों शोषित होते हैं? शोषित होने के पीछे क्या कारण है? इस सब पर पूरी चर्चा करते हैं, पर पहले सुन लेते हैं यह छोटा सा ऑडियो। ऐसे ही गुरुदेव मिले तो उनके हम दिखाने गए थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई ग्रह है आपके। ठीक है, हम भी परेशान थे। हमने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि तुम है ना, कुछ पूजाएं होती है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, तुम्हारे काम चले गए। तो गुरु की दीक्षा नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे गुरु बनाना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। और वो माँ कामाख्या के पहले तो उन्होंने मेरे को 5 वचन देने के लिए बोला कि संकल्प लो आप कि मुझे इस रूप में आप मानेंगी। तो मैंने 4 के लिए तो उनको बोल दिया, लेकिन एक रूप के लिए मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मान सकती। कौन से 5 थे? भाई के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, और एक उन्होंने पति के रूप में बोला। तो मैंने मना कर दिया कि वो रूप के में आपको देखो सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस रूप में आपको नहीं देख सकती। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इसमें योनि भोग भी चाहिए होगा, जो पूजाएं होगी। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि राक्षस के लिए राक्षस बनना पड़ता, पर मैंने कि मैं ऐसा राक्षस नहीं बन सकती। तो मैंने उनके कहे अकॉर्डिंग 1-2 पूजाएं करवाई, पर मुझे उनका जो नेचर था ना, वो बिल्कुल बिल्कुल गंदा लगा। कोई उन्होंने कोई अश्लील हरकत की क्या? हाँ, तो उनका फिर मैंने मना कर दिया उनको कि नहीं, मेरे को मैं दुखी पालूंगी, मेरे को जीवन में ऐसे सुख भी नहीं थी। जो मैंने अपनी नजरों से गिर के या अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा के, चाहे भगवान ने जो ऐसा जीवन दिया वैसा मैं जी लूंगी, क्योंकि जीवन तो आखिर में दिया तो उन्होंने ही है ना। और फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं मानती कि आप जिस देवी के नाम से ये पूजा करवा रहे, वो देवी आपको इस कार्य के लिए या नहीं। फिर बाद में गुरुदेव मुझे पता लगा कि वो तो बहुत सारी औरतों को लूटता है ऐसे। अब मैंने क्या है कि गुरु बना लिया था उनको, गुरु तो पहले माना ही ना। लेकिन मेरे को मानसिकता से इतना, मेरे लिए नहीं, मेरे को तो बहुत सारी औरतें जब बताती है ना मुझे, फिर वो क्या करते हैं, एक औरत को कहेंगे 7 औरतें लेके आओ, 2 कमारी भोग लगेगा। इस पूरी चर्चा को हमने विस्तृत चर्चा को बहुत छोटा करके और जो उपयोगी शब्दावली थी वही आपके सामने रखी है। लेकिन इसको सुन करके आप इसमें हो रही चर्चा से इस शोषण का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अब फिर वही प्रश्न है कि क्या वर्तमान समय में इस तरह की पूजा करने की आवश्यकता, साधना करने की आवश्यकता है? क्या इससे कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं? क्या ऐसे व्यक्ति हैं? इन प्रश्नों की भी उत्तरों को समझेंगे, जानेंगे, पर पहले यह समझ लेते हैं
कि यह जो शोषित होने वाला वर्ग है, यह शोषित हो क्यों रहा है। यहां केवल दो ही व्यक्ति हैं, एक जो शोषण करता है और दूसरा जो शोषित होता है। जो शोषण करता है उसकी तो मानसिकता समझ में आती है, उसका लालच तो समझ में आता है कि उसका लालच आपसे धन प्राप्त करने का भी हो सकता है, आपके शरीर का शोषण करने का भी हो सकता है, भावनात्मक शोषण करने का भी हो सकता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जो व्यक्ति शोषित हो रहा है वह क्यों शोषित हो रहा है। तो उसके पीछे का एकमात्र कारण है आपकी अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं। आपकी जो अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो सब कुछ प्राप्त कर लेने की जो आपके जीवन में अपूर्णता है, उस अपूर्णता को, जो आपकी नाकामयाबी है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो वस्तु या व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको प्राप्त करने की जो लालसा, जो इच्छा, तीव्र महत्वाकांक्षा है, वही महत्वाकांक्षा आपको शोषण का शिकार बनाती है। वही महत्वाकांक्षा आपको ऐसे काल नेमियों के पास, पाखंडियों के पास ले जाती है। वही महत्वाकांक्षा आपको वो सब करने पर मजबूर कर देती है जिसे अनाचार कहा जाता है, व्यभिचार कहा जाता है। और इस सब को समझने के लिए, समझाने के लिए हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप वाकई यदि आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, तो कम से कम इतना तो करो कि जो धर्म के मूल ग्रंथ हैं उनमें बिना किसी पूर्वाग्रह के उनको पढ़ना आरंभ करो। मौलिकता के साथ उन ग्रंथों का अध्ययन करो। मौलिकता का अर्थ यह होता है कि आप अपने दिमाग में किसी भी तरह के विचार को लेकर के कि ये ग्रंथ ऐसे ही होंगे, इनमें ऐसा ही लिखा गया है, इनके परिणाम ऐसे ही होंगे, इस तरह का धर्म है, ये सब छोड़ करके मौलिकता के साथ उन ग्रंथों का अध्ययन करना आरंभ करो। अगर आप इस तरह से उन ग्रंथों का आरंभ करेंगे तो आपको यह पता होगा कि जो योनि पूजा की बात की जा रही है वह वास्तविक क्या चर्चा की जा रही है और क्यों की जा रही है। यह किन उत्कृष्ट साधक साधिकाओं के विषय में चर्चा हो रही है, ये कौन सी ऐसी दिव्य जीवन शैली की चर्चा हो रही है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा, इच्छा शेष नहीं रहती। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब आप अवश्य ही ऐसे ही व्यभिचार और कुचक्र का में फंस करके रह जाते हैं। चलिए, आप ग्रंथों के सानिध्य में नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि आप आध्यात्मिक व्यक्तियों के, आप ऐसे साधक, ऐसे साधिकाओं के जीवन चरित्र को तो पढ़ ही सकते हैं जिन्होंने इस तरह की साधनाएं, शाक्त साधनाएं, तंत्र की साधनाएं करके उत्कृष्ट जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त किया, जिन्हें हम महामानवों की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे साधु संतों के जब आप जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट भरे पड़े, अनेकों प्रकार की विषमताएं भरी पड़ी हैं। उनके जीवन में आपको वो सब दिखाई नहीं देगा जो महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं और जिन्हें आप अपनी उपलब्धियों को साधना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा आपको कुछ भी वहां दिखाई नहीं देगा, बल्कि जो जितना बड़ा उन्नत साधु संत है, उन्नत साधक है, जिसने साधना के बल पर बहुत कुछ प्राप्त किया हुआ है, आध्यात्मिक तेज प्राप्त किया हुआ है, उसके जीवन में उतनी ही बड़ी विषमताएं भी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग, साधना पद्धति, तंत्र साधना पद्धति, यह सब कुछ सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। यह आपको इस तरह की लालसा, महत्वाकांक्षा से हटाने के लिए ऊपर ले जाने का मार्ग है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं, ये अभिलाषाएं, ये इच्छाएं ही तो आपको दिन रात नोचती, कचोटती रहती। तो यह मार्ग आपको उन सब से ऊपर ले जाने के लिए है, उन सब में फंसाने के लिए नहीं है।
अगर आप केवल इतनी सी बात समझ लेंगे तो आप किसी इस तरह के व्यभिचारी के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन साधक है और कौन पाखंडी। तो एक तो बात यही हुई कि आप शोषण क्यों होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। और दूसरी बात है, क्या वर्तमान समय में ऐसे साधक हैं? वर्तमान समय में कौन है और कौन नहीं है, इस सब पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान समय में तो परिस्थितियों को देख कर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह के साधक होना नगण्य है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही दुर्लभ है। और जब हम दुर्लभ पर तम परिस्थितियों की बात करते हैं तो फिर यह आपको मानना ही होता है कि इस तरह की पद्धतियां वर्तमान समय में संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो उस पर अनावश्यक रूप से विचार करते हुए उनके माध्यम से कुछ भी प्राप्त करने का विचार करना स्वयं को धोखा देना ही है। इसलिए इस तरह की जो बातें होती हैं उनसे आप बचें। अगर आप बचेंगे तो आप इस तरह के शोषण के शिकार होने से भी बचेंगे। और अगर आप इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर नहीं जाते हैं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं, तो फिर आपके साथ यही होने वाला है जो इस चर्चा में आपने सुना है। जिस चर्चा को सुनने के बाद आपका अंदाजा आपने लगाया है, बस वही आपके साथ होने वाला है। तो सचेत रहिए, जागरूक रहिए, आध्यात्मिक बनिए, वास्तविक तंत्र साधक बनिए, इसको समझने का प्रयास करिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स करिए। अगर आपकी भी कोई इसी तरह की कोई ऐसी घटना है जिसके माध्यम से आप नए साधकों को संदेश पहुंचा सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, तो वह घटना हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। हम अवश्य ही उसके जो आवश्यक अंश हैं वो और भी नए साधकों तक पहुंचाएंगे, जिससे वे सचेत हो पाएंगे और अपनी सही साधनात्मक प्रक्रिया अपना पाएंगे। जय माई की।